जय राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो है निखिल जी का। जब आप ये अनुभव सुनोगे, इस अनुभव की जो जर्नी है, जो उनका स्ट्रगल टाइम पीरियड है, जब आप सुनोगे तो आप वाकई क्या उठोगे कि श्रद्धा और सबूरी का वाकई एक बहुत तगड़ा इम्तहान इन्होंने दिया है, लेकिन उसका साई ने फल भी उतना ही अच्छा दिया। लेकिन हाँ, यहाँ ये भी कहूँगी कि सबूरी के रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं होता, और हाँ, आसान होता भी है, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे समक्ष बैठे हैं, जिसके सानिध्य में हम हैं, वो एक ऐसी छाया है, वो माँ का एक ऐसा आंचल है जो हमें हर दुख तकलीफ़ों से बचाकर अपने आंचल में समेट लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वही प्यारा सा अनुभव। हमारे बहुत सारे साईं डिवोटीज़ जो कंटिन्यूसली लाइव में आते हैं, उन लोगों के साथ तो हमने बहुत बार शेयर भी किया है। जब हमारे सामने डे बाय डे उनके साथ बाबा ने लीलाएं की, तो हमने हमेशा लाइव में बताया कि आज ये हुआ और आज ये हुआ। लेकिन आज मुझे लगता है एक सही समय है उनकी 1 साल की जर्नी बादशाहपुर धाम से जुड़े होने की और साईं बाबा पे किए गए विश्वास की मुझे आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि इसलिए भी करनी चाहिए कि हमारे साथ हर दिन कितने सारे नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिन्हें पता होना चाहिए कि सबूरी रखने से बाबा वो देते हैं जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की होती। जब आप सबूरी रखते हैं तो उसमें बाबा की रज़ा होती है, बाबा की राज़ी होती है। उस वक़्त बाबा आपको वो देते हैं जो बाबा आपको देना चाहते हैं। लेकिन जब आप बेसब्रे हो जाते हैं कि नहीं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। और सच बताऊं, जब हम बाबा की रज़ा में राज़ी होकर सबूरी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वाकई जो चीज़ हमारे दामन में आती है ना, वो इतनी बेस्ट होती है कि सब लोग कह उठते हैं कि वाकई तेरे बाबा में बहुत शक्ति है। तो चलिए शुरू करते हैं यही एक प्यारा सा अनुभव। निखिल जी, जो कि डायरेक्टली हमसे नहीं जुड़े, निखिल जी हमसे जो जुड़े थे वो अपनी सिस्टर इन लॉ के द्वारा। जो सिस्टर इन लॉ है उनका नाम श्वेता है, और वाकई ही ये परिवार की एक ऐसी लड़की है जो अपने परिवार के हर सदस्य को एक माँ की तरह प्यार करती है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले इन लोगों ने अपनी माँ को खो दिया, तो ये आज अपनी बहनों के लिए एक माँ का रोल प्ले करती है। ये 4 बहनें हैं, इनका कोई भाई नहीं है, लेकिन बाबा है ना, जिन्हें ये अपना भाई, बंधु, बाप, माँ सब मानते हैं, और बाबा भी इनके काम आते ही हैं। और इसी चीज़ का एक उदाहरण है, जब इनकी सिस्टर इन लॉ हमारे साथ जुड़ी, इन्होंने बताया दीदी कि मेरी छोटी सिस्टर है, उनके हस्बैंड की जॉब चली गई है, वो काफ़ी परेशान हैं। दीदी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता है दीदी, वो बहुत अच्छे हैं, अपने फादर की वजह से इन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इनके फादर को पैरालाइज़ हुआ, और जहाँ ये गांव में रहते थे वहाँ कोई देखभाल नहीं कर रहा था। इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, लेकिन ये देख रहे थे जो इनके बड़े भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वो इनके पापा को अकेले कमरे में ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनकी ज़रूरत की चीज़ के लिए वो बार बार बोल रहे हैं। पैरालाइज़ होने की वजह से वो बिस्तर से उठकर अपने आप इधर से उधर घूमकर अपनी कोई भी दैनिक कार्य नहीं कर सकते, और वो बहुत तकलीफ़। जब सीसीटीवी कैमरे में इनके सामने ये चीज़ आती है तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, और एक बेटा जो अपने माँ बापों को दिल से प्यार करता है, वो तकलीफ़ में नहीं देख सकता,
और एक दिन फ़्लाइट करते हैं और अपने पापा को अपने साथ ले जाते हैं। पापा की कंडीशन ऐसी है कि पापा का हर दैनिक छोटा सा बड़ा काम इनको अपने हाथ से करना पड़ता है। इनके घर में इनकी जो वाइफ़ है, उनके पास अभी एक छोटा बच्चा भी है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं, जो कि 1 साल से कम उम्र का है। छोटा बच्चा, घर में पैरालाइज़ फ़ादर, आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन होगी। ऊपर से ऑफ़िस वाले कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस कोऑपरेशन ना होने की वजह से तंग आकर एक दिन ये रिज़ाइन कर देते हैं। रिज़ाइन देना शायद इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई और कोविड शुरू हो गया। कोविड की वजह से कहीं जॉब मिल पाना भी मुश्किल हो रहा था। ये कहती हैं कि दीदी, ये तो एक नेक दिल इंसान है, आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इन्होंने तो कभी गलत भी नहीं किया, अपने फ़ादर के लिए इन्होंने दिन रात एक किया है, फिर भी इन्हें ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है? मैंने इनको समझाया कि हो सकता है कोई करमाज़ हो, आगे आ रहे हो। यदि आप चाहती हैं कि इनकी जॉब लगे और अब इनका विश्वास डोल रहा है बाबा की तरफ से और इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप मिलकर सब लोग इनके लिए साईं सचरित करो। अब जो इनके सिस्टर इन लॉ हैं, ये बाबा को बहुत मानती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि घर में यदि कोई सदस्य मान रहा है तो दूसरे परिवार वाले उसे सपोर्ट करें। परिवार वाले कभी-कभी ऐसे भी होते हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो उनके साईं सचरित पढ़ने पे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, बहुत देर तक पूजा करने पे भी ऑब्जेक्शन उठा रहे होते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ही थी, लेकिन मैंने कहा यदि आपने करना है तो आपको इनके लिए खुद करनी पड़ेगी। इन्होंने किसी तरह से मैनेज किया। जब ये अपने देवर के यहाँ पे गई, ये साईं सचरित लेके गई, वहाँ पे इन्होंने इनके लिए साईं सचरित पढ़ी। लेकिन ज़िंदगी में करमास कहते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कभी-कभी हम इस जन्म में कुछ नहीं करते, लेकिन हम पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर कर आए होते हैं कि वो भोग हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन साईं साथ ज़रूर निभाते हैं। ये इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन इनकी कहीं जॉब नहीं लग रही थी। ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि एक दिन इन्होंने अपनी वाइफ़ को कहा कि मुझे लगता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए और सब झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। जब इंसान को भविष्य नज़र नहीं आता, तो उसके पास शायद यही शब्द रह जाते हैं। और साईं कहते हैं ना, सुख में भले ही पुकारना ना पुकारना, लेकिन दुःख में मुझे एक बार आवाज़ ज़रूर दे लेना। ये कहती हैं कि दीदी, पता है आज फ़ोन आया उनका और मेरी सिस्टर ये बता रही थी, दीदी प्लीज़ कुछ करो ना, कुछ करो ना। और उसी बीच मैं अनिल जी से जुड़ जाती हूँ और ये भी सुनती हैं कि अनिल जी के बारे में इनके दरबार से ऐसा हो रहा है। इन्होंने मुझे कॉल करा और कहा कि दीदी वाक़ई ऐसा होता है। तो मैं नई ही थी उस वक़्त, लेकिन हाँ, जिस तरह के अनुभव मैंने बादशाहपुर दरबार के सुने थे, उसके अकॉर्डिंग ये वाक़ई एक ऐसा दरबार था जहाँ से इतनी पॉज़िटिव वाइब्रेशंस मिल रही थी। मुझे बार-बार मेरा मन कह रहा था कि ये एक सच्चा दरबार है। इससे जो लोगों तक पहुँचा इस दरबार के बारे में, जो दुखी हारी लोग हैं उनका कल्याण ही होगा। और सच मैं खिंचती चली जा रही थी, क्योंकि अनुभव ऐसे थे जिसमें कुछ भी झूठ नहीं नज़र आ रहा था। एक ऐसा साईं डिवोटी हमारे साथ जुड़ा, क्योंकि 2 दिन पहले मैं रो के बाबा से मांग रही थी कि बाबा कुछ तो एक ऐसा साधन दे दो, कुछ तो ऐसी पावर दे दो कि इतने दीन दुखी चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनके अंदर एक विश्वास ला सकूं कि बाबा हैं, बाबा करते हैं। लेकिन एक आईसीयू में पड़े हुए इंसान को मैं कैसे कह दूं कि साईं सचरित पढ़ ले? एक पूरी तरह से टूटे हुए इंसान को मैं कैसे कहूँ कि 7 दिन साईं सचरित्र पढ़, तेरा काम हो जाएगा। अरे उसके मन में एक क्षण का विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैसे कह दूँ? और इतने सारे लोगों के लिए जो कि ये सुन रहे हैं चैनल पे कि मैं जब साईं सचरित्र पढ़ती हूँ तो काम बन जाते हैं, वो सब मेरे साथ कह रहे हैं दीदी आप मेरे लिए पढ़ दो, आप मेरे लिए पढ़ लो, आप मेरे लिए पढ़ लो। उस वक़्त मैं खुद वर्किंग थी। मेरे लिए खुद वर्क फ्रॉम होम पे काम करना इतना मुश्किल था कि मैं सुबह से सिस्टम पे बैठती थी। मैं 4 बजे उठ जाती थी, घर के सारे काम करती थी, क्योंकि कोई हेल्पर नहीं रख पा रहे थे हम लोग उस वक़्त। और उसके बाद पूरा दिन काम करना है, इतना स्ट्रेच उस ऑफ़िस में, इतना स्ट्रेच, काम पे काम, काम पे काम। ज़िंदगी शायद सिर्फ़
वर्क स्टेशन से किचन तक या वॉशरूम तक, सिर्फ यही ज़िंदगी हो गई थी। इवन नहाने के बाद ढंग से बाल बनाने का टाइम भी नहीं होता था। बच्चा, घर, ऑफिस, चैनल के दुखी लोग, समझ नहीं आ रहा था इनके लिए साइंस सचरित कैसे पढूं, क्योंकि उस वक्त तो दुख का आप कहोगे सीमा ही नहीं थी। कोविड के टाइम पे हर इंसान दुखी, हर इंसान दुखी। आप अपने घर वालों के बारे में सुन के कि किसी रिश्तेदार को कोविड हो गया, किसी फ्रेंड को कोविड हो गया, ना जाने कितने सवाल, कितनी दुविधाएं मन में चलती रहती थी, क्या होगा, वाकई आगे ज़िंदगी है या नहीं है, या ज़िंदगी यही स्टॉप है। आप समझ सकते हो उस वक्त का। ऐसे में मुझे अनिल भाई मिले थे और उसके बाद सफ़र आगे होता। मैंने इन्हें विश्वास दिलाया कि आप इस दरबार से जुड़िए, भैया से बोलिए एक बार बात करें। दीदी ने बोला कि इनका विश्वास तो टूट चुका है, दीदी आप एक बार बात कर लो। फिर मेरी इनसे बात हुई निखिल जी से, और निखिल भैया को मैंने बताया कि देखो, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो हमारे पास विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं होता। और वाकई ये दरबार ऐसा है कि जो 12 सालों से चल रहा है और लोगों के काम बन रहे हैं। आज 14 साल हो गए और मुझे ही जुड़े हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। तो भैया ने मुझ पे विश्वास करा। इतनी, जिसे बोलेंगे ऐसी सिचुएशन में, वो वहाँ से इंदौर से गुड़गांव आए। मतलब आप समझ सकते हैं, जब आपकी मंथली इनकम ना हो रही हो उस समय पे खर्च करना, और इंदौर से यहाँ तक आने में 1 रुपया तो खर्च होता नहीं है, रुकना भी है, होटल का खर्चा भी है। किसी तरह से ये दृढ़ विश्वास करके हमारे बादशाहपुर धाम पहुँचते, और वही वो पहला दिन था जब मैं भी बादशाहपुर धाम गई थी। पता नहीं क्यों बाबा ने उस दिन मुझे भी वहाँ पे खींचा, और मेरा अचानक से रात के वक्त प्लान बना कि नहीं, मैं भी जाऊँगी। और मेरा ये प्लान शायद मेरी वजह से नहीं, मेरी गुड़िया के मन में इतनी इच्छा और तीव्र इच्छा हो रही थी कि मम्मी आप हर समय बादशाहपुर 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 करते रहते हो, आप बताते यहाँ ऐसा होता है, क्या हम नहीं जाएंगे? तो मैंने कहा बेटा कैसे जाएंगे, तू भी छोटी है, तुझे कैसे लेके जाऊँ? तो इसने बोला कि नहीं, कि मम्मी मुझे जाना है, मुझे देखना है। और सच मेरी गुड़िया ही मुझे लेके गई वहाँ पर। इसने अपने पापा से बात करी है, इसके पापा ने बोला कि हाँ जाओ, होकर आओ। हम कैब वगैरह करके वहाँ गए। निखिल जी बताते हैं कि जब ये उस दरबार में पहुँचे तो ये हनुमान जी को बहुत माना। तो इनको एकदम से वहाँ पर दरवाज़ा खुला, जब इन्होंने एंट्री ली तो वहाँ पे इन्हें हनुमान जी ने सबसे पहले दर्शन दिए। इनके मन का विश्वास और इनको मन को उस दरबार ने खींच लिया। फिर ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर गए जहाँ बाबा का स्वरूप रखा हुआ है। इनके जो मन का विश्वास था वो बादशाहपुर धाम के हमारे साईं बाबा को देखकर और बढ़ गया। पॉजिटिव वाइब्रेशन इनके अंदर आने लगी कि हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम ही अनिल जी ने अपने बाबा के वश किसी को दिए हैं तो वो निखिल जी को दिए हैं, कि बाबा जिस श्रद्धा और विश्वास से इतनी दूर से यहाँ आए हैं, क्योंकि मैंने अनिल भैया को पहले ही इनके बारे में बता दिया था कि किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और किस विश्वास के साथ यहाँ आए हैं। उन्होंने वस्त्र दिए और कहा कि इन वस्त्रों को ले जाकर अपने घर में रखो, बाबा सब भला करेंगे। अब ये बादशाहपुर धाम से भी होकर चले जाते हैं। यहाँ एक चीज़ और बताती हूँ, इन्होंने अपना एक फ़ेवरेट फूड छोड़ रखा था कि जब तक अब कि कुछ अच्छा नहीं हो जाता तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। और उस दिन एकादशी थी, और अनिल भैया के यहाँ पर इनके चाचा लगते हैं, आई थिंक उनके यहाँ पर एकादशी का जो भंडारा होता है, उन्होंने तुलसी पूजा रखी थी, और तुलसी की जो एकादशी व्रत का उन्होंने उद्यापन करा था उस दिन। तो उस दिन वहाँ भंडारा था, और उस भंडारे में वही चीज़ बनी थी, और बाबा को जो भोग लगा था वही भोज इनको खाने के लिए मिला था, और उस भोजन में वही प्रसाद था जो इन्होंने छोड़ रखा था। उस थाली को देखकर इनके आँखों में वाकई, जिसे बोलते हैं, आंसू ही आ गए कि बाबा मैंने ये छोड़ रखा था और आज आपने मुझे यही चीज़ खाने के लिए दे दी।
वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके, विश्वास लेकर ये अपने घर वापस चले जाते हैं। दिन पर दिन इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बार बार दीदी नहीं हो रहा है, कुछ करो ना। हर बार जब टूटते मेरे पास फ़ोन आता, मैं इन्हें समझाती, बाबा है, बाबा अच्छा करेंगे, विश्वास रखो, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन होता है ना कितनी बार कि हमें जहाँ से उम्मीद होती है हम वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा और हम थोड़े बहुत इधर-उधर होते हैं। मन है, चंचल हो ही जाता है, लेकिन उस वक़्त किसी एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उस वक़्त उनका सहारा जो ये बोलते हैं, एक इनकी जो बड़ी दीदी यानी इनकी सिस्टर इन लॉ वो अनिल भैया और मैं बनी, और इनकी वाइफ़ भी बहुत सपोर्टिव है, बाबा को बहुत मानती हैं। अब एक दिन इनका इंटरव्यू होता है और इसी तरह से इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते हैं और इनसे कहा जाता है कि जो जल है, जब इंटरव्यू हो आप उस टाइम पे छिड़कना अपने सिस्टम पे, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन ही हो रहे थे इंटरव्यू, और जल पी के ही बैठना। इन्होंने वैसे ही किया और एक दिन एक बहुत अच्छी जॉब इनके हाथ में लग जाती है। अब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बाबा से जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं वो हमें मिल जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो चीज़ अभी हमें मिली है वो कभी आगे बढ़कर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। ये उस दिन बहुत खुश होते हैं कि इनको जॉब मिल गई और बाबा ने इनको उसी सैलरी पैकेज पे भेजा जिस सैलरी की इन्हें एक्सपेक्टेशन थी। जहाँ से शून्य पे आए थे वो, वहीं शून्य से फिर ये स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बाबा से 1 साल तक इतना जो इन्होंने प्यार करा, श्रद्धा रखी, सबूरी रखी, उसके बाद बाबा इन्हें बुला लेते हैं नासिक। और अब जब ये सुनते हैं कि मुझे जहाँ पोजीशन दी जा रही है वो जगह है नासिक, ये बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया। और क्यों ना बुलाते, इतना प्यार, इतनी श्रद्धा जो रखी, इतना सबूरी जो रखा, बाबा पे हर पल हर क्षण विश्वास जो किया। देखो, जब हम बाबा को मानते हैं, हम भले नाराज़ हों, गुस्सा हो, लेकिन ऐसा ना करें। देखो, अपने माँ बापों से ही तो नाराज़ होते हैं ना हम लोग जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना आता है कि हम अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं। तो लोग बाबा को क्यों छोड़ देते हैं? छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। भले ही नाराज़ हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन चिपट के गुस्सा होना है। ऐसे करके, बाबा सुन क्यों नहीं रहे हो, ऐसे कहना है बाबा से। ऐसे नहीं कहना है कि मैं तुझे छोड़ दूँ। अरे, ब्रह्मांड के नायक को आप छोड़ोगे? उसने छोड़ दिया तो क्या होगा आपको? एक सांस के भी मोहताज हो जाओगे आप। इसके बाद ये नासिक पहुंच जाते हैं। ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है, लेकिन कहते हैं ना, ये ज़िंदगी अप एंड डाउन्स लिखे ही रहते हैं। उसके बाद अब नया खेल शुरू होता है, क्योंकि ये दूसरे डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। अब जो इनका प्रोफाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब ये जिस सेक्टर में जाते हैं वो सेक्टर ही बिल्कुल चेंज है। तो काम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो इंसान दिल से काम करता है ना, वो चीज़ों को पहले समझता है तब आगे बढ़ता है। और लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, भैया अब हमने इसको ले लिया, अब ये तो रैपिड ट्रेन की तरह चलने लग जाए। अरे, पहले सीख तो ले, कमांड देना तो सीख ले, तभी तो रैपिड मेट्रो चलाएगा। अब जो इनके ऊपर वाले बॉस है, और एक ये था ना कि तुम्हें आता नहीं है ये वाली चीज़, तुम्हारे समझ की बात नहीं है, इस तरह से करना। मतलब इंसान काम कर रहा है, चीज़ सीख रहा है, आगे बढ़ना, सपोर्ट करने की जगह डिमोटिवेट करना। अब इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा ऑफिस की तरफ से, बहुत टेंशन क्रिएट हो रही है, और अचानक से इनका जो ट्रांसफ़र करने का लेटर आ जाता है। उसी बीच हमारे बादशाहपुर धाम में हवन चल रहे थे, क्या कहूँगी, आज भी हवन चल रहे हैं। और जिन हवनों के बहुत सारे पॉजिटिव रिज़ल्ट मैंने अनुभव के रूप में चैनल पे भी डाले। अब ये भी हवन कराते इस विश्वास के साथ कि मेरा ट्रांसफ़र रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर बीवी, बच्चे और पापा के साथ रह रहा हूँ, दूसरी जगह जाऊँगा, नई जगह है, नोन नहीं है, तो कैसे सेटल होऊंगा।
ये हवन कराते हैं। लेकिन जिस दिन हवन हुआ उसी दिन ट्रांसफ़र का लेटर इन्हें मिल जाता है और इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। मूड इनका थोड़ा ख़राब होता है कि अरे मैंने तो हवन भी कराया लेकिन नहीं हुआ। अब मैंने हमेशा कहा है ना, जब भी मुझसे कोई कहता है कि दीदी हवन कराना है, कि देखो हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हवन करते हैं। कुछ आपके कर्मास भी हैं जो आगे आते। श्रद्धा और सबूरी बना के रखनी पड़ती है ईश्वर की रहमत को पाने के लिए। तो ऐसा ही मैंने जब इनका बारे में सुना कि ऐसा हुआ कि इन्हें लग रहा था कि ट्रांसफ़र रुक जाएगा लेकिन नहीं हुआ, तो यही समझाया मैंने कि बाबा की रज़ा में राज़ी रहो और बाबा को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा होता है। लेकिन उस वक्त हमें समझ में नहीं आता। सांत्वना देना आसान है लेकिन जिसके ऊपर चीज़ें बीत रही होती है अंदर से वही जानता है कि वो क्या। फिर इन्होंने भी कहा कि चलो दीदी अब तो हो ही गया है। ये पहुंच जाते हैं ट्रांसफ़र वाली जगह पे। बीवी बच्चे कैसे रह रहे हैं, ठीक है। अब बच्ची भी छोटी है इनकी, 1 डेढ़ साल की इनकी गुड़िया है। दूसरी गुड़िया भी इनकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो भी हार्डली 6 या 7 साल की ही होगी। तो दोनों बच्चों को अनजान ऐसे शहर में, क्योंकि अभी 5-6 महीने ही हुए थे इनको उस जगह नासिक पे गए हुए, और ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सब जैसे भी हुआ अरेंजमेंट कराया, बाबा के हाथ में सौंपा कि बाबा आप संभालना इन लोगों को, ये चले जाते हैं। अब एक दिन सुबह-सुबह मेरी आँख खुलती है और मेरे पास मैसेज आता है, और उस दिन मैंने किसी का मैसेज नहीं देखा, मैंने निखिल भैया का नाम देखा और मैंने सबसे पहले इनका मैसेज खोला कि देखते हैं कि आज भैया ने इतने दिनों बाद क्या मैसेज किया है। क्योंकि जब आप किसी से हार्टली जुड़ जाते हो तो आप बहुत कंसर्न हो जाते हो कि अब तो कोई परेशानी नहीं हो गई, क्योंकि निखिल भैया का बहुत अप एंड डाउन फेज़ मैंने देखा। तो मैंने मैसेज खोला और उस मैसेज को पढ़कर मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने दिल से अपने साईं को थैंक्स कहा कि बाबा सच है कि यदि तेरी रज़ा में हम राज़ी रहते हैं तो तू हमें वो देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, निखिल जी के पास जो लेटर था वो ये था कि इंडिया के 10 बेस्ट परफॉर्मर में आपका नाम है। उन्होंने उस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके भी मुझे भेजा कि दीदी देखो मैं 10 इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर में सिलेक्ट हुआ हूँ। अब आप बताइए, क्या ज़िद करके ये उसी जगह पे रुके रहते और बाबा इनकी ज़िद मान जाते तो क्या ये इंडिया के बेस्ट 10 परफॉर्मर में आ पाते? नहीं ना। बाबा ने इन्हें जिस वक्त लग रहा था कि बाबा साथ नहीं दे रहे, बाबा ने इन्हें गोदी में उठाया और एक ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे एक ऐसा बॉस नहीं जो चिक चिक कर रहा है, परेशान कर रहा है। अपने अकॉर्डिंग ढंग से पेशेंसली कामली काम करने का एटमॉस्फेयर मिला और इन्होंने इंडिया के बेस्ट परफॉर्मर वाला काम करके दिखा दिया। तो क्या कहेंगे आप इसको कि हमें बाबा की रज़ा में राज़ी रहना है। हो सकता है कभी हम जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हों वो हमें ना मिले, लेकिन जो साईं है ना वो हमें वो देंगे जो हमने सोचा भी नहीं होगा। निखिल भैया ने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया के बेस्ट 10 परफॉर्मर्स में इनका नाम होगा, लेकिन ये है ना, इन्हें पता है कब, कहाँ, किस वक्त, किसको कौन सी चीज़ देनी है। इसीलिए तो बाबा ने 2 मंत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी। एक तो श्रद्धा बनाए के रखना और दूसरी सबूरी के साथ रहना। मैं तुम्हारे मार्ग में आने वाले सारे संकटों के आगे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तुम पे वो संकट नहीं आने दूंगा, उसका भार उतना नहीं आने दूंगा। सबसे पहले तुम्हारा दुख मेरा है। यहाँ मुझे बाबा के लिए ना एक भजन याद आ गया अचानक से। मेरे दुख में मुझसे पहले बाबा रोए तेरे नैना, मेरी चिंता में तू जागे फिर न सोए तेरे नैना। बाबा मेरे बाबा, बाबा
बाबा। तू बल है मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। है ना कितना प्यारा भजन कि सच कि जो लोग ये समझते हैं ना कि वाकई बाबा आते हैं, बाबा करते हैं, और बाबा को जो हमें देना है बाबा अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और बाबा की जो टाइमिंग है ना वो अपने आप में एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। इसका एक अनुभव मैं आपको और सुनाऊंगी। मैंने पहले भी बहुत पहले चैनल पे शेयर किया था अपनी दीदी का, और वो अनुभव भी जब लोगों ने सुना था, अब तो हमारे साथ और नए साईं डिवोटीज़ जुड़ चुके हैं, जब वो भी सुनेंगे तो वाकई ही कहेंगे कि सच में बाबा की टाइमिंग अपने आप में एक बहुत परफेक्ट टाइमिंग होती है। बस यहाँ पे मैं अब निखिल जी को बधाई ही देती हूँ कि बाबा दिन दूनी रात चौगनी आपको करवाए तरक्की, और आप हर पल हर क्षण आगे बढ़ते रहें। यहाँ एक चीज़ और कहूँगी आप लोगों से कि कभी किसी के मार्ग की बाधा मत बनो, क्योंकि यदि ईश्वर जवाब देता है तो वो बहुत गंदा जवाब देता है। देखा ना, निखिल जी को काम करने में परेशान कर दिया था उस बंदे ने, और बाबा ने जो जवाब दिया, शायद वो थप्पड़ उसके गाल पे ना लगा हो लेकिन उसके दिल पे ज़रूर लगा होगा कि अरे मुझे तो लगता था ये कुछ नहीं कर सकता, और ये तो 10 बेस्ट परफॉर्मर में क्या अब उसकी हिम्मत हो सकती है निखिल भैया को कुछ कहने की। अरे कहते हैं ना, काबिल बनाने वाला ये है, बाबा से कहो कि बाबा मुझे काबिल बनाओ। अरे वो आपको जब काबिल वो बनाएगा ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने सवाल करने की। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो कोई भी जब 21 से 27 जुलाई तक अनिल भैया शिरडी में है, यदि दान करना चाहता है तो वो भंडारे के लिए दान कर सकता है। सामूहिक हवन होगा, सामूहिक हवन में आप दान करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। चैनल के साथ स्कैनर शेयर किया जा रहा है, जिसको भी स्कैनर पर्सनली चाहिए तो वो ले सकता है। और इसके अलावा यदि आप लोगों को गुरु मंत्र चाहिए अनिल जी द्वारा तो गुरु पूर्णिमा के दिन दिया जाएगा। यदि आप लोग शिरडी आ सकते हैं तो 21 से 27 तक अनिल जी शिरडी में हैं, आप लोग आइए, साईं से भी मिलिए और साईं के सेवक अनिल जी से भी मिलिए। और अनिल जी ने कहा है कि इस बार जब शिरडी जाएंगे तो चमत्कार होंगे। तो वाकई ही जब अनिल जी ने कहा है कि साईं लीला रचेंगे तो साईं लीला रचते ही रचते हैं, और हर दिन हर क्षण तो हमारे पास अनुभव आ ही रहे हैं कि साईं कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, अपने इस भक्त के द्वारा लोगों के जीवन में कितनी खुशियाँ पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।